नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। व्हाइट हाउस जाकर जेलेंस्की ने किया अमेरिका का अपमान। ट्रंप पत्रकारों के सामने भड़के, ऑन कैमरा हुई तू तू मैं। बाद में यूक्रेनी राष्ट्रपति बोले, हमें खेद है, हमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के व्हाइट हाउस में मुलाकात बड़े ड्रामे के साथ खत्म हुई। ये बैठक शुक्रवार 28 फरवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी, लेकिन तय समय में पहले ही जेलेंस्की वहां से चले गए। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई क्योंकि ट्रंप ने जेलेंस्की पर अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते बल्कि अमेरिका की मदद से फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मुझे फायदा नहीं, शांति चाहिए। जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका का सम्मान नहीं किया। जब वो शांति के लिए तैयार हो गए तब आए। बैठक में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को रूस यूक्रेन के जंग पर उनकी उनकी राय के लिए फटकारा। जेलेंस्की ने अमेरिका को यूक्रेन की मुश्किलों का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, लेकिन वेंस ने उन्हें रोक दिया। ये सब मीडिया में दिखाया गया। बैठक में तनाव तब बढ़ा जब एक पत्रकार ने यूक्रेन की सुरक्षा पर सवाल पूछा। ट्रंप ने कहा, मैं सुरक्षा की बात नहीं करना चाहता, मुझे बस डील चाहिए। यूरोप अपने लोग वहां भेजेगा, फ्रांस ब्रिटेन जैसे देश सुरक्षा देंगे, हम खनिज निकालकर अपनी सुरक्षा करेंगे। जेलेंस्की ने जवाब दिया, बिना सुरक्षा गारंटी के सीज फायर का कोई फायदा नहीं है। पुतिन ने 25 बार सीज फायर तोड़ा है। मजबूत सेना चाहिए वरना पुतिन नहीं रुकेगा। ट्रंप भड़क गए और बोले, आप सीज फायर नहीं चाहते, अपने लोगों को मरवाना चाहते हो। यह अमेरिका का अपमान है। रूस ने इस झगड़े पर खुशी जताई। पूर्वी रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने इसे जेलेंस्की के लिए करारा थप्पड़ बताया। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा कि कीव सरकार तीसरे विश्व युद्ध का खेल खेल रही है। यूक्रेन की मदद अब बंद हो जानी चाहिए। रूसी विदेश मंत्री की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा, जेलेंस्की ने उसे हाथ को काट रहे हैं जो उन्हें खाना देता है। टीवी कमेंटेटर व्लादिमीर सोलोवेयोव ने जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में आत्महत्या करार दिया। रूस लंबे समय से जेलेंस्की को अमेरिका का पिट्ठू बता रहा था और अब ट्रंप के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में है। रूसी अधिकारी सर्गेई मार्कोव ने कहा, यह झगड़ा जेलेंस्की के करियर का अंत तेज करेगा। राजनीतिक विश्लेषक रिचर्ड हार्निया ने जेलेंस्की की आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि ये जेलेंस्की ही थे, उसकी वजह से बातचीत बराबर हो गई, वरना कुछ ही मिनटों में उनके हाथों में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी हो सकती थी। हालांकि जेलेंस्की ने इसे एक्स पर पोस्ट कर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य सहयोगियों को शुक्रिया कहा। इस बीच उन्होंने अमेरिका चैनल फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि कुछ हुआ है वो नहीं होना था, इसलिए वो माफी मांगते हैं। इस घटना से यूक्रेन और उसके यूरोपीय दोस्त चिंतित हैं। उन्हें डर है कि ट्रंप और पुतिन कोई डील कर सकते हैं जिससे यूक्रेन को नजरअंदाज कर दिया जाए। जेलेंस्की की स्थिति पहले से कमजोर हो गई है क्योंकि वो अमेरिका मदद पर निर्भर है। ढीठ सुर्खी हुई धुलाई, यूएस में थप्पड़ खाते खाते बचे। ट्रंप से जेलेंस्की की बहस देख रूस ने लिए मजे, कहा जो जिसका हकदार था उसे वो मिला। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात के बड़े ड्रामे के साथ खत्म हुई। इसके बाद देश दुनिया के नेताओं की आ रही प्रतिक्रिया ने इसे त्रासदी में बदल दिया। शनिवार 1 मार्च को रूस ने इस घटना को लेकर कहा कि यूक्रेनी नेता को वही मिला जिसके वह हकदार थे। रूस ने जेलेंस्की अहंकारी सुअर तक कह दिया। इस घटना को लेकर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से एक जोरदार तमाचा मिला है। रूस की सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम पर पोस्ट किया, एक अहंकारी सुअर की ओवल ऑफिस अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यालय में क्रूर तरीके से पिटाई की गई है। रूस जेलेंस्की की आत्ममुग्ध कहता रहा। बड़ी खबर रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय ढीठ सुअर की धुलाई, यूएस में थप्पड़ खाते खाते बचे।
ट्रंप से जेलेंस्की की बहस देख रूस ने लिए मजे, कहा जो जिसका हकदार है उसे वही मिला। 1 मार्च 2025 की रिपोर्ट में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप, बगल में रूसी राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात बड़े ड्रामे के साथ खत्म हुई। इसके बाद देश दुनिया के नेताओं की आ रही प्रतिक्रिया ने इसे त्रासदी में बदल दिया। शनिवार 1 मार्च को रूस ने इस घटना को लेकर कहा कि यूक्रेनी नेता को वही मिला जिसके वह हकदार थे। रूस ने जेलेंस्की को अहंकारी सुअर तक कह दिया। इस घटना को लेकर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से एक जोरदार तमाचा मिला है। रूस की सुरक्षा का परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम पर पोस्ट किया है, एक अहंकारी सुअर की ओवल ऑफिस, अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यालय में क्रूर तरीके से पिटाई की गई है। रूस जेलेंस्की को आत्ममुग्ध कहता रहा। मेदवेदेव ने कहा कि आखिरकार वोलोदिमीर जेलेंस्की के मुंह पर सच बता दिया गया कि कीव शासन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोकी जाए। बता दें कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को रोकने के लिए मॉस्को लंबे समय से दबाव बना रहा था। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि यह चमत्कार था कि ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बहस के दौरान जेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को रोक लिया। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की उसी हाथ को काट रहे थे जिसने उन्हें खिलाया था। उन्होंने जेलेंस्की पर हर किसी के साथ अप्रिय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रमुख किरिल दिमित्रिव ने ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक को ऐतिहासिक बताया है। रूस के संसद के ऊपरी सदन के उपाध्यक्ष कोस्टेडिन कोसाचेव ने कहा है कि इस भीषण मुठभेड़ ने जेलेंस्की को पहचान लिया है और उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की को इस राउंड में बुरी तरह हार चुकी है। अगले राउंड में इससे उन्हें घुटने के बल चलना होगा। दरअसल इस बैठक में रूस के साथ यूक्रेन की युद्ध को लेकर मीडिया के सामने बात हो रही थी। इसी दौरान जेलेंस्की अपनी बात पर अड़े रहे, फिर वे बिना खाना खाए चले गए। कहा जाता है कि ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया था। चीख चिल्लाहट वाले इसी वार्ता को ट्रंप ने अमेरिका का अपमान बताया और मिनरल डील को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। बता दें कि पिछले सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को बिना चुनावों का तानाशाह बताया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बार बार यही कहते रहे। उनका कहना है कि जेलेंस्की यूक्रेन के वैध नेता नहीं है क्योंकि उनके 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और यूक्रेन चुनाव कराने में असमर्थ है क्योंकि वहां फरवरी 2022 में युद्ध के कारण मार्शल लॉ लगा दिया गया। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।